हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में क्रिस्टल स्कूल की ओर से फिर से आपका एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास करने के लिए जा रहे चैप्टर नंबर 3 का, हिंदी में चैप्टर नंबर 3 का। हमारा चैप्टर नंबर 3 है सवैये। रसखान जन्म सन 1548 ईस्वी सन, निधन सन 1628 ईस्वी सन। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इस मुसलमान कवि होने के बावजूद भी उसकी जो कृष्ण भक्ति है वो सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस्वच और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुवारी। सुजान रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। इनके सवैयों में, इनके यानी कि रसखान के सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। रसखान की कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते। कृष्ण की सामीप्य के लिए यानी कृष्ण के नज़दीक के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। जो रसखान है वो मुसलमान कवि होने के बावजूद भी वो क्या थे? कृष्ण भक्ति में लीन थे। स्टूडेंट्स, हमारे ये 4 यहाँ पे सवैये दिए। उनके अंदर रसखान कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तु के समीप रहने की कामना करते। व्रज में जन्म लेने की उनकी बहुत इच्छा है। कवि रसखान को व्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि उनके हृदय में समा चुकी है। कौन सी? श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो भूमि किसी भी रूप में क्यों न हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में व्रज में ही जन्म लेना चाहते। कौन? रसखान। रसखान है वो कोई भी हर हालत में वो व्रज में ही जन्म लेना चाहते।
कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करते। वे व्रजभूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव तथा तीनों लोक की सत्ता त्यागने के लिए तत्पर है। वो तैयार है सारा सुख छोड़ने के लिए अगर उसे कृष्ण भूमि में जन्म मिले तो। वे श्री कृष्ण के निकट रहने की इच्छा व्यक्त करते। सवैये के अंदर वे श्री कृष्ण के निकट यानी कि नज़दीक रहने की इच्छा प्रकट करते। नंद जी का छोरा है, बेटा है, अपने मनमोहक हाव भाव से व्रजवासियों पर लगता है कि जैसे कोई जादू टोना सा कर गया है। उन लोगों के दिलों में वो समा सा गया है, सारा व्रज उसका दीवाना हो गया है। व्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह अपनी समस्त क्रियाकलाप यानी उसका समस्त काम है, उनकी जो क्रियाएं है श्री कृष्ण की, वो करने के लिए वो तैयार है। वे हर तरह का स्वांग करने को तैयार है। जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसके मधुर तान से सबका मन मोह लिया था, उस मुरली को वो अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। सुनो गोपिये, वो श्री कृष्ण की हर एक क्रियाकलाप को करने के लिए तैयार है। पर जो श्री कृष्ण ने मुरली जो बजा के अपने होठ पर अधर पर रखी थी, वो गोपियों वो अपने होठ पर रख के बजाना नहीं चाहते। क्यों? गोपियों कहती है कि वो मुरली है वो झूठी हो जाएगी, ऐसा काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो 4 सवैये यहाँ पे उनका थोड़ा सा सार था, भावार्थ था। अब हम इन सवैयों के अंदर डीप में जाके थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करेंगे। हमारा फर्स्ट सवैया है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते। हमारा फर्स्ट सवैया स्टार्ट करते। मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखान, मानुष यानी कि मनुष्य। रसखान जी कहते कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो, रसखान जी कहते तो वही यानी कि रसखान कहते कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। बसो यानी कि निवास, मिली यानी कि साथ में, गोकुल गांव यानी गोकुल गांव, ग्वारन यानी कि ग्वालो। कहते कि वे गोकुल में जन्म ले तो वहाँ के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। कहते कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करूंगा, यानी वो गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करने की बात करते। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते कि जो पशु योनि में जन्म मिले तो मेरे बस की बात नहीं है। बस यानी वश। कहते कि पशु योनि में अगर मुझे जन्म मिले तो मेरे बस की बात नहीं है। चरो नित नंद की देनु मंजारन। देनु यानी गाय, मंजारन यानी झुंड में, बीच में। चरो यानी चरना, नित यानी नित्य, हर रोज। कहते कि पशु योनि में जन्म मिले तो मेरे बस की बात नहीं है, पर यदि मुझे जो पशु योनि में जन्म मिले तो मेरे बस की बात नहीं है, उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, तब वे क्या चाहते? इतना ही कि मुझे नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, जो पशु योनि में जन्म मिले तो। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत,
धरियो यानी धारण करना, छत्र यानी छत्री की तरह, पुरंदर कारण यानी इंद्र के प्रकोप के कारण। यहाँ पे रसखान कहते कि अगर मुझे पत्थर बनना पड़े, अगर मुझे यदि वो पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ का, यदि मैं पाहन यानी कि पत्थर बनूं तो वही गिरी का जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, इंद्र के प्रकोप के कारण श्री कृष्ण ने छत्र की तरह अपने हाथ पर धारण किया था पर्वत, वही पर्वत का पत्थर रसखान बनना चाहते। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। वे कहते कि यदि मुझे खग यानी पक्षी बनने का मौका मिले, यदि मुझे खग यानी कि पक्षी, अगर मुझे पक्षी बनने का मौका मिले तो कालंदी कुल यानी यमुना नदी का तट के पक्षी बनने का मौका मिले तो गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ, गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे स्थित एक कदम का पेड़ है, उसकी डालियों पर बसेरा करूं। अगर मुझे पशु यानी कि पक्षी में जो जन्म मिले तो मैं गोकुल के जो यहाँ पे कालंदी कुल यमुना नदी तट का जो किनारा है वहाँ पे पेड़ है कदम नाम का, उसकी डालियों पर गोकुल के पक्षियों के साथ में निवास करूं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट सवैया था। इसके अंदर रसखान जी कहते क्या कि वे कहते कि यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले, मुझे सौभाग्य मिले तो मैं गोकुल में जन्म लूं और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करूं। यदि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करूं। वे कहते कि यदि पशु योनि में जन्म ले तो इसकी उनका कोई वश नहीं है। वे कहते कि यदि उसे पशु योनि में जन्म मिले तो उसका कोई वश नहीं है। तब वे इतना ही चाहते क्या कि वो प्रतिदिन, नित्य यानी कि प्रतिदिन नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, मंजारन यानी झुंड या तो बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। बस यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का, पहाड़ का, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण छत्र की तरह उठाया था, वही पत्थर बनना चाहते। जो खग हो तो बसेरो करी, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। वे कहते हैं कि यदि पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम्ब की डालियों पर निवास करे। ये पेड़ कहाँ पे? कालंदी कुल यानी कि यमुना नदी के तट पर। सो हमारा फर्स्ट सवैया है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकेंड सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारो। या लकुटी, लकुटू यानी कि छोटी लकड़ी, अरु यानी और कामरिया यानी कि कंबल, राज यानी कि राज्य, तिहुपुर, तिहुपुर यानी तीनों लोक यानी आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, डारो यानी कि छोड़ दूं। रसखान जी कहते कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कहते रसखान जी कहते कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल बनने का मौका मिले, अवसर मिले, तो जिन्हें लेकर श्री कृष्ण वो गायों चराने जाते थे, लकुटी और
कंबल को कंधे पर डाल के जो श्री कृष्ण गायों चराने जाते थे वो लकड़ी और ये कंबल, ये दोनों का ये पाने का जो मुझे अवसर मिले तो राजतिहुपुर को तजी डारो। क्या कहते हैं कि उनके लिए मैं पूरा राज्य है वो छोड़ दूँ। कहते हैं कि इनको पाने की इच्छा में मैं पूरा राज्य है वो त्याग दूँ, छोड़ दूँ, तीनों लोगों का राज्य त्याग दूँ यदि मुझे नंद की गायों चराने के लिए लकुटी और कंबल लेके जाना पड़े तो। राजतिहुपुर को तजी डारो, तीनों लोक का राज्य है वो डारो यानी कि छोड़ दूँ। तीनों लोक का यानी आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों राज्यों छोड़ दूँ। आठवू सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिचारो। आठवू सिद्धि नवो निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याग कर दूँ। आठवू सिद्धि जो योग द्वारा मिलती है, नवो निधि का सुख भी त्याग दूँ, छोड़ दूँ। नंद की घेनु चरायो, अगर मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का मौका मिले तो। आठवीं सिद्धि और 9वीं निधि। सो स्टूडेंट्स, हमारी 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी है तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेते। 8 सिद्धियाँ हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है अणिमा, सेकेंड है लघिमा, थर्ड है प्राप्ति, फोर्थ है प्राकाम्य, फिफ्थ है महिमा, 6 है ईशित्व, 7th है वशित्व और 8th है कामावश्याति। ये क्या है? 8 हमारी सिद्धियाँ है। और 9 निधि। निधि यानी कि कुबेर के 9 खजाने, वो उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी है वो प्राप्त कर लेंगे। फर्स्ट है पद्म, सेकेंड है महापद्म, थर्ड है शंख, फोर्थ है मकर, फिफ्थ है कच्छप, 6 है मुकुंद, 7th है कुंद, 8th है खर्व और 9 है नील। ये क्या थी हमारी? तो कि 9 निधियाँ और पहले थी वो 8 सिद्धियाँ। तो रसखान जी कहते कि अगर मुझे श्री कृष्ण की गायु नंद की धेनु चराए बिसारो, बिसारो यानी कि भुला दूँ। अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिले तो 8वीं सिद्धि 9वीं निधि को भूल जाऊं, मैं उसे छोड़ दूं, ये सारा सुख है उसका त्याग कर दूं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तडाक निहारो। रसखान कबो, कबो यानी कि कब, कभी, इन आखिन, आखिन यानी आँखों से, ब्रज यानी व्रज, बन यानी वन, बन बाग यानी वन, तडाग यानी कि तालाब, निहारो यानी कि देखना। वे कहते कि यदि अगर मुझे अपनी आँखों से, रसखान कहते कि कभी अपनी आँखों से मुझे यह सब देखना मिले, क्या? तो कि व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और तालाब या तो सरोवर देखने का अवसर मिले तो कोटि कहूँ कल धोत के धाम, कोटि कहूँ कल धोत के धाम। कोटि कहूँ यानी कि करोड़ों, कल धोत यानी कि सोने के राजमहल, करील के यानी कि एक कंटीला पौधा है जो शुष्क प्रदेश में उगता है। कंटीला पौधा है, शुष्क प्रदेश में उगता है, जिसमें पत्ते नहीं होते। कुंजन यानी झाड़ियों, ऊपर वारो यानी कि न्योछावर कर दूं, निछावर
कर दूं। रसखान कहते हैं कि अपनी आँखों से जो मुझे देखना मिले, क्या तो कि ब्रज के वन, बाग, सरोवर वो सब देखने का मौका मिले तो कोटि कहूँ कल धोत के धाम, करोड़ों के सोने के महल को भी त्याग दूं, वहाँ की कंटीली झाड़ियों को देखने का भी अवसर मिले तो, वन, बाग, ये सब झाड़ियाँ वगैरह देखने का अवसर मिले तो कहते हैं कि ये सोने का राजमहल है, उसे भी छोड़ दूँ, त्याग कर दूँ। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड सवैया था। उसके अंदर कवि रसखान कहते कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल का जो मिले, उसका वो पाने का अवसर मिले तो जिन्हें लेकर जो श्री कृष्ण है वो गायों चराने जाते थे, उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूं। वो कहते कि यदि मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिले तो मैं आठों सिद्धि, नवों निधियों का जो सुख प्राप्त होता है वो भी भूल जाऊं। रसखान कहते कि अपनी आँखों से मुझे क्या देखने का अवसर मिले, व्रज के वन, बाग, बगीचा, तालाब वगैरह देखने का अवसर मिले तो वहाँ पे उगने वाली कंटीली झाड़ियों वो भी देखने का अवसर मिले, जो मैं झुरमुट को ही पसंद करूँगा और करोड़ों का सोने का राजमहल है उसे छोड़ दूँ। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड थर्ड सवैया है। जहाँ दिन ते वह नंद का छोहरो, या बन देनो चराई गयो है। जा दिन वह नंद को छोहरो यानी कि नंद का बेटा कहते रसखान जी के जिस समय से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा के गया है, जिस दिन से नंद का छोरा यानी बेटा गायों को धेनु को गायों को चरा के गया है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाए रिजाए गयो ते। मोहिनी ताननी यानी कि तान, बेनु यानी कि मुरली, रिजाई यानी कि मोहित करना। रसखान जी कहते कि तभी से वह लोगों के मन पर कुछ ऐसा जादू मोहिनी ताननी कहते कि वो अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है। वो अपनी मुरली की किसे रिझाए यानी कि मनमोहक से वो व्रज की गायों को रिझा के गया है। ताही धरी कछु टोना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है। ताही यानी उसी, धरी यानी समय, ताही और दरी उसी समय से क्या हो गया है, यहाँ के लोगों पर टोना सोके यानी ऐसा कोई टोना सा जादू कर गया है। रसखान हिये में समाई गयो रे। रसखान जी कहते हैं कि वो जन जन के हृदय में क्या घर कर गया है। कोऊ न कोऊ की कानी करे, कोऊ ना कोई की कानी करे यानी कि व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं कर रहे, कोई किसी की परवाह ही, कोई न काहू की कानी करे यानी कि कोई किसी की परवाह ही कर नहीं रहे, एक दूसरे के कोई है ही नहीं। सिगरो ब्रज के बीर बिकाई गयो रे, सिगरो ब्रज के बिकाई गयो रे कहते कि लगता है जैसे सारे व्रजवासियों है उसके ऊपर क्या हो गए, न्योछावर हो गए। किसके ऊपर? श्री कृष्ण के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था थर्ड सवैये के अंदर रसखान जी कहते कि जिस समय नंद जी का छोरा बेटा
श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है। मोहिनी यानी कि उनकी अपनी मुरली की मनमोहक तान से गायों को रिझा के गया है। तभी से वो लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में समा गया है। तब से ब्रजवासियों की हालत ऐसी हो गई है कि वो कोई किसी की परवाह नहीं करता। को न काहू की कानी, कानी यानी कि परवाह, यानी कोई किसी की एक दूसरे की, को न काहू कोई एक दूसरे की परवाह ही नहीं कर रहे। शीघ्रो ब्रज बीर बिकाई गयो है। कहते हैं कि जैसे सारे ब्रजवासी है वो नंद के छोरे पर न्योछावर हो गए। बिकाई गयो यानी कि न्योछावर हो गए। शीघ्रो यानी कि सारे ब्रजवासी है वो उसके ऊपर न्योछावर हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 3rd सवैया। अब हम 4th सवैये पर जा रहे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजकी माल गरे पहरोंगी। मोर पखा यानी मोर पंख, सिर यानी सर पर, ऊपर यानी ऊपर, राखी हो यानी रखना, गूंज यानी कि गूंगची, गूंज यानी कि गूंगची, एक प्रकार की बेल के लाल रंग के बीज, एक प्रकार की जो लता होती है, बेल होते है, उसका लाल रंग का बीज होता है, वो उसकी माला गरे पहरोंगी। अब इस सवैये के अंदर गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर क्या रखना चाहते, तो कि मोर पंख धारण करना। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करेंगी। गुंज की माल गले पहरेंगी, अपने गले में वे गुंगची की माला धारण करेंगी। वो अपने गले में गुंज की माल गरे पहरोंगी यानी कि धारण करना। गुंगची की माला है वो अपने गले में धारण करेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का वेश धारण कर, वो पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर, अपने हाथ में लकुटी लेकर वो गायों को चराने के लिए ग्वारिन संग फिरोगी, ग्वालों के साथ वो वन में भटकेगी। श्री कृष्ण की तरह ओढ़ी पीताम्बर, पीले रंग का वस्त्र धारण कर, हाथ में लकुटी लेकर, गोधन ग्वारिन कहते संग फिरोंगी, ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए वो घूमेगी, भटकेगी। बहु तो वो ही मेरा रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। बहु तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कहते कि गोपियाँ कहती है, क्या कहती है कि अपने श्री कृष्ण के सारे रूप धारण करेगी। स्वांग भरोगी यानी कि सारे रूप धारण करना, स्वांग भरोगी यानी कि सारे रूप धारण करना। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि मैं श्री कृष्ण के सारे वेश को धारण करूँगी। बहु तो वो ही मेरो, जो मेरे श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता था वो सारा वेश हम धारण करेंगे। पे मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ना धरोगी। पे मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ना धरोगी। वह कहते कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी, वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। क्यों? कि वे एक स्वांग कभी करना नहीं चाहती है। कौन सा? मुरली को बजाने का। क्योंकि श्री कृष्ण ने पे मुरली मुरलीधर, अपने होठों पर अधरान धरी मुरली, श्री कृष्ण ने जो अपनी मुरली अपने होठों पर धरी थी यानी होठों पर रख के बजाई थी, वो अधरा न धरूंगी। कहते हैं कि वो मुरली को हमारे होठ पर हम धारण
नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुरली है वो क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए हम लोग वो मुरली को अपने पर धारण नहीं करेंगे, अपने होठ के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th सवैया था। उसके अंदर गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करने के लिए कहती है। वे अपने गले में घुंघची की माला पहनना चाहती है। श्री कृष्ण की तरह वेश धारण कर, पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर, अपने हाथों में लकड़ी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ वन में भटकेगी। कहती है कि जो उन्हें अच्छे लगते थे, यानी कि श्री कृष्ण को, वे एक स्वांग कभी भरेगी नहीं। कौन सा? जो श्री कृष्ण है वो अपने होठों पर मुरली रखकर बजाते थे, वो कभी अपने अधर होठ पर रख के बजाएगी नहीं। वो स्वांगे वो कभी न भरने के लिए कहती है। सो स्टूडेंट्स, से हमारा 4th सवैया भी यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है। और अब हम होमवर्क देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आप देखिए, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, उसके टोटल 4 MCQ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 है, एक एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2-3 वाक्य में उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो 4-5 वाक्यों में उत्तर है, उसके भी टोटल 4 है। और 5th है, उसमें उचित जोड़ बनाइए। वहाँ तक आपको एक्सरसाइज 1 टाइम लिखनी है। यही आपका होमवर्क है और हमारा चैप्टर यहाँ पे पूर्ण होता है।